क्लास हम ये वाला लेसन पढ़ रहे थे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो हमने डॉबेलाइनर के तिक और न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ लिया था कल। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो जब न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत ये फेल हो गया तो उसके बाद वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित कर सके। तो रूसी वैज्ञानिक थे रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक मेंडलीव। ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है, मेंडलीव को। तत्वों को आवर्त सारणी में प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म यानी परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान को मूल आधार माना था। ठीक है, ये इनका जीवन परिचय दिया हुआ है मेंडलीव का। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तो उस समय केवल हमें कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर मेंडलीव ने तत्वों के आवर्त ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसलिए चुना क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना था। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। तो मेंडलीव ने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए थे। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में क्या देखा कि अगर तत्वों को समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी है कहा जाता है। तो मेंडलीव का आवर्त नियम है कि तत्वों के गुणधर्म, कौन से गुणधर्म? भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, यानी एक समान गुण वाले तत्व क्या हो जाते हैं? फिर से रिपीट हो जाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, समूह और 36 पंक्तियां, रो, इनको आवर्त कहते हैं। देखो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी दी हुई है आपकी बुक में बनी है। समूह कितने आवर्त लिए थे उन्होंने लिए हैं समूह ग्रुप कितने हैं? सीधी लाइनें जो हैं 1 से लेकर 8 तक के समूह लिए हैं और सीधी लाइनें 36 पंक्तियां, उनको आवर्त कहा गया है या पीरियड्स कहा गया है। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड लिए उन्होंने तत्वों के R2O और उन्होंने प्रत्येक समूह को 2 भागों में बांटा है। दिख रहा है आपको? AB 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 इस तरह से बांटा गया है। और सबसे लास्ट में जो 8वां समूह है संक्रमण श्रेणी, ये लास्ट में लिखा हुआ है। तो आवर्त कितने हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में? 6 आवर्त दिए हुए हैं और 8 समूह दिए हुए हैं, ग्रुप। तो सबसे पहले समूह में हाइड्रोजन है और पहले आवर्त में हाइड्रोजन है। इस तरह से बनाई गई है। तो बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा हुआ है मेंडलीव की आवर्त सारणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या लाभ मिले हमें? उपलब्धियाँ क्या क्या है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को व्यवस्थित करते समय अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले करना पड़ा। क्यों? ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखें।
इसलिए मेंडलीफ ने जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान ज़्यादा थे उनको पहले रखा है और जिनके कम हैं उनको बाद में भी रखा है, ताकि हमें जो नए तत्व मिले उनके आपस में गुणधर्म समान हो सके। इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली जगह छोड़ दी है, कुछ रिक्त स्थान को छोड़ दिया है। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्वक ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगा लिया था जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगा के किया, जैसे स्कैंडियम, गैलीलियम, जर्मेनियम। तो इस तरह से मेंडलीफ ने नए तत्व जो मिले उनको आवर्त सारणी के लिए उनके लिए एक अलग जगह छोड़ दी थी। देखो सारणी 5.5। इससे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। ठीक है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियॉन एवं आर्गन, इन गैसों का बहुत देर में पता चला था। ठीक है। और क्योंकि ये असक्रिय होती हैं, क्रियाशील नहीं होती और वायुमंडल में इनकी मात्रा भी बहुत कम थी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमा है, लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाहरी कक्ष में हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जो क्षार धातु होते हैं उनके भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्षार धातु की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन्स, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के यौगिक है हैलोजन्स के साथ HCl, NaCl, तो ये इनके समान गुण दिखा रहा है। दूसरी ओर हैलोजन्स की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी थी कि उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया था। तो मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। तो मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी आवर्त वर्गीकरण तैयार किया तो उसके बाद समस्थानिकों का पता चला। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक यानी किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या जिनकी समान होती है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान नियत नहीं था। ठीक है। तो इस प्रकार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां थी। इसके लिए हमें आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में हेनरी मोजले इन्होंने बताया। उन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान या भार के अनुसार की तुलना में उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को अधिक आधारभूत गुणधर्म माना है। इसलिए मोजले ने तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उन्होंने परिवर्तन किया और क्या लिया? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और उसकी जगह माना गया कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त नियम। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। तो तत्वों को उनको परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और तत्वों के गुणधर्मों को अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जाता है। तो आप ये देखो आधुनिक आवर्त सारणी आपकी बुक में बनी हुई है। ठीक है। इसमें समूह संख्या कितनी है? 18। तो मेंडलीफ ने 8 ली थी और सबको 2-2 पार्ट्स कर लिया था, उसी के बराबर है और 7 आवर्त होते हैं। इसके बाद कुछ लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट नाम के 2 समूह अलग निकाल दिए गए। तो आप इस आवर्त सारणी को याद करोगे अच्छे से। ठीक है।
और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण इसके आगे मैं आपको मंडे को बताऊंगी। और कार्बन वाले लेसन की जो अभ्यास है उसे पूरा करके मुझे सेंड करो।